दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन में। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ये एक्चुअली एक स्ट्रेटजी वीडियो हो रहा है। ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है, यूपीएसआई के ऊपर है। मिशन यूपीएसआई मेरा इस बार का है। हमें जो है जितने भी लोग इसको शामिल करते हैं, जितने लोग ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ आते हैं, मैं अगले आने वाले 60 से 65 दिन के अंदर में उनका मैथ्स का फुल सिलेबस मैं कवर करा दूंगा, इतना तो तय है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, वो यूपीएसआई क्या कोई भी एग्जाम इसके बाद आप देने जाएंगे तो आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जो भी मैथ्स का सिलेबस इस बार का यूपीएसआई का है वो समझिए पूरे मैथ्स का सिलेबस है। कोई भी एग्जाम हो 90% सिलेबस यही रहता है जो यूपीएसआई के सिलेबस में दिया हुआ है। आने वाले 60 से 65 दिन अगर आपने इस चैनल पे यहाँ पर डाले गए वीडियोस अगर आपने देख लिए, आप प्रॉपर फॉलो किए, प्रॉपर जितने भी वीडियोस यहाँ बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करने वाला हूँ। अगले आने वाले 2 महीने के अंदर मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे जो भी यूपीएसआई में सिलेबस आया है, चाहे वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होके चाहे मिसलेनियस तक जा रहा है, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स को मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। और मैं 100% ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले 2 महीने अगर आपने इस चैनल को दे दिए तो आपका पूरा मैथ्स तैयार हो जाएगा। आपको मैथ्स के लिए फिर कहीं और कोई वीडियो या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लीजिए एक तरह से सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिसपे आपको मैथ्स की फिर उसके बाद मैथ्स पढ़ने के बाद आपको फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हमें पता है, कोई भी चीज़ पे आगे बढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। एक रोड मैप बनाना पड़ता है, एक अपना मतलब एक रूल नियम बनाना पड़ता है, कैसे हम किस चीज़ को पढ़ेंगे तो कैसे फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज यही वो वीडियो है, स्ट्रेटजी वीडियो है, जो दोस्तों आने वाले मंडे से मतलब कि 15 तारीख से रोज शाम के समय में रोज एक वीडियो मैथ्स की आएगी। और आपका एक एक धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आने वाले 60 दिनों में पूरा मैथ्स का सिलेबस उस पर कवर हो जाएगा। दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले 60 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन में दिल से लगे हुए हैं तो अगर आप प्रॉपर फॉलो किए तो आपका पूरा जो है मैथ्स तैयार हो जाएगा। मैथ्स के लिए आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, रोड मैप बनाते हैं, स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, कैसे हम आखिर क्या पढ़ाने वाले हैं यूपीएसआई के मैथ्स सिलेबस के लिए, जिससे कि आपका आने वाले 60 दिनों के अंदर ही पूरा तैयार हो जाएगा। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि 60 दिन अगर आपने मैथ्स को दे दिए तो फिर जब भी एग्जाम होगा, होपफुली जून में एग्जाम हो यूपीएसआई का, तो उसके पहले आप कम से कम 3 से 4 बार खुद से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और फिर प्रॉपर आने वाले जो भी वीडियोस है अगले उनको प्रॉपर फॉलो करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो इस पर पड़े तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आइए यूपीएसआई के सिलेबस के लिए हम अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे हम उसको फॉलो करेंगे और कैसे 60 दिनों में अपने लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे, कैसे 60 दिनों के अंदर हम मैथ्स के फुल सिलेबस को हम कवर कर जाएंगे। और फिर कुछ कई सारे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करेंगे, कई सारे सैंपल पेपर से सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो यूपीएसआई का सिलेबस का मैथ्स का चैप्टर वो है नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम है। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, इसको सरलीकरण भी कहते हैं। तीसरा फ्रैक्शन और डेसिमल्स है, भिन्न और दशमलव। चौथा है एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम और लघुत्तम। दोस्तों ये 4 चैप्टर, पहले मैं इस पे 4 चैप्टर बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये 4 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे लेवल सी का या फिर यूपीएसआई का सिलेबस है उसके भी, और भी कई सारे अच्छे एग्जाम्स भी हैं जिनमें ये सिलेबस कवर होता है। आप चाहे आरओ पेपर देंगे उसमें भी पेपर, ये रिव्यू ऑफिसर के असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का उसका भी यही सिलेबस, उसमें भी ये सब सारे चैप्टर्स आते हैं। दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ऐसा मैथ्स का सिलेबस है जो कि कोई भी एग्जाम देने जाएंगे यूपीएसआई के अलावा भी कोई भी एग्जाम में अगर शामिल होते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। तो देखिए पहले 4 चैप्टर्स में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों ये चारों चैप्टर कम से कम 3 क्लास सब पे लगने वाले हैं। 3 क्लास इस पे, 3 क्लास इस पे, 3 क्लास इस पे, 3 क्लास इस पे। इसके बाद जब ये 4 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे, इसके बाद दोस्तों इन 4 चैप्टर से जुड़े जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए रहेंगे या फिर और अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को फिर 2 क्लास लेकर उसको डिस्कस किया जाएगा प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और भी कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जिस पे हम 2 क्लास इस चीज को देंगे, ताकि मतलब कि जो भी आप पता चले ना कि कैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि 4 चैप्टर के बाद हम उसको पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें कि क्या सच मेरी तैयारी पूरी हो पा रही है, उस लेवल तक हुई है या उस लेवल तक नहीं हुई है। दोस्तों आगे देखिए, अगला है मेरा रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसके आगे परसेंटेज, एक ऐसा चैप्टर जो हमेशा मतलब हम हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्रतिशत जिसको कहते हैं हिंदी में। इसके नीचे है रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे ये तीनों चैप्टर, अनुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं, ये तीनों चैप्टर आपके ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी एग्जाम देख के उठा के देख लीजिए, पीछे का कोई भी उठा के देख लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये 3 चैप्टर खत्म करने के बाद इस पे जो भी 3 क्लास चैप्टर जितना भी क्लास लगेगा उस पर मैं दूंगा। उसके बाद फिर मैं वही सेम काम करूंगा, फिर 2 से 3 प्रीवियस क्वेश्चन लेके उसको मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। प्रीवियस क्वेश्चन के लिए 2 से 3 क्लास जितनी भी क्लास की रिक्वायरमेंट होगी उतनी क्लास में आप लोगों के लिए लूंगा, ताकि आपका पीछे का तैयार हो जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि अब जो 3 क्लास आप जो पढ़ रहे हैं, 3 चैप्टर को तैयार किए हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, जिससे कि आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन खुद लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि तैयारी मेरी अप टू द मार्क है या नहीं है। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे जो मेरा अगला अब है उसके आगे मेरे पास क्या है, इसके आगे मेरे पास है सिंपल इंटरेस्ट। ये इजी टॉपिक होता है सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन इसके आगे फिर आप पढ़ेंगे तो फिर आता है साधारण ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 2 चैप्टर बहुत अहम होने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद फिर पार्टनरशिप, भागीदारी। दोस्तों ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस उतने रेयरली आते हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप और एवरेज। दोस्तों ये 4 चैप्टर का फिर वही सेम काम होगा। चारों चैप्टर पढ़ने के बाद जितना भी क्लास लगेगा, 2 क्लास 3 क्लास लगेगा इस पे, हर के 2 क्लास इस पे, 3 क्लास इस पे, जितना जरूरत पड़े उतना मैं क्लास लूंगा एक चैप्टर के लिए, और उसके बाद फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा दोस्तों आप लोगों को। अगला जो मेरा सिलेबस में चैप्टर है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम एंड वर्क चैप्टर, टाइम एंड वर्क। अगला टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस देख लीजिए। फिर दोस्तों मैं वही कहूंगा, ये सारे चैप्टर से कौन से एग्जाम है जिसमें इन सब चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, मैथ्स के कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स आता हो और उसमें इन सब से क्वेश्चन ना आते हो दोस्तों। इसके अलावा जो क्वेश्चन सिलेबस में चूंकि नहीं दिया है क्लियर, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप जरूर, आप मैं पढ़ाऊंगा भी वो चीज आपको, और आप उस चीज को देखिएगा। एक है बोट एंड स्ट्रीम, बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव वाले क्वेश्चन, नाव और धारा वाले क्वेश्चन, ये हो गया। एक अगला पाइप्स एंड सिस्टम्स, पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन दोस्तों, कि कितने घंटे में कोई टंकी भरती है, कितने घंटे में खाली होती है, ऐसे क्वेश्चन भी जरूर करके एग्जाम्स में आपके अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 टॉपिक मैं अपने से ऐड किया हूं क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरह से टाइम एंड डिस्टेंस में ये भी आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ये भी आते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये भी पढ़ना बनता है और ये आपको मैं पढ़ाऊंगा भी दोस्तों। फिर वही होगा, फिर जितने भी टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, बोर्ड सिस्टम, बोर्ड और सिस्टम वाले क्वेश्चन जितने भी, उनसे फिर प्रीवियस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। आप देखेंगे कि कितनी मेरी तैयारी हुई है, मेरे से क्वेश्चन लग पा रहे हैं नहीं लग पा रहे। मेन तो ये है ना कि वीडियो देखने से नहीं होगा, मेन तो ये होगा ना कि क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन इतना श्योर है कि अगर आप वीडियो पूरा फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको जरूर समझ में आएगा और आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेंगे। दोस्तों देखिए चैप्टर सारे यही रहते हैं, बस एग्जाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल भी ऊपर नीचे होता है, बाकी चैप्टर्स यही सारे रहते हैं। कोई भी एग्जाम उठा देख लीजिए, बस होता क्या है कि क्योंकि यूपीएसआई का है तो लेवल थोड़ा अच्छा होने वाला है, तो क्वेश्चंस भी यहाँ थोड़े अच्छे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों तैयार रहिएगा। दोस्तों इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो चैप्टर है वो है
टेबल्स एंड ग्राफ्स, मतलब इनका यूज करना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है टेबल्स एंड ग्राफ्स, लेकिन इसको भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे आपको मतलब कि नंबर इससे उठते हैं चैप्टर से, मैं ये कहना चाहूंगा। इसलिए ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार भी करिएगा दोस्तों। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंसुरेशन, जो कहिए तो एक तरह से मतलब कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए उसका जान होता है वो, हाँ मेंसुरेशन चैप्टर। तो मेंसुरेशन ये चैप्टर है दोस्तों। एक बात और बता दें, जो मेंसुरेशन चैप्टर वाकई बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें क्यूब से स्टार्ट करें, क्यूब है, क्यूबाइड है, कोन है, सिलेंडर है, फिर फ्रस्टम है, फिर मतलब स्फेयर, हेमिस्फेयर, मतलब काफी लंबा इसका सिलेबस है। तो इस पे आपका अच्छा खासा समय इस पे आपका जाने वाला है। तो इसके बाद इनके नीचे वही सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। जितना भी मैं ये नहीं लिख रहा हूँ 2 क्लास 3 क्लास लूंगा, जितना भी मतलब कि समय समझ में आएगा कि आप लोग को जरूरत पड़ेगी, आप कहेंगे 2 क्लास 3 क्लास, जितने में आपका क्लियर हो जाए उतने क्लास, तब भी 2 से 3 क्लास तो लगेंगे ही लगेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ताकि आपको आपकी संतुष्टि जरूरी है, ताकि आपको जो है मतलब आपसे क्वेश्चन लगने लगे। यही मेरा उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन लगने लगे, आपके लिए एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन इजी हो जाए, सारे चैप्टर आप, ताकि मैथ्स से आपका जो डर है वो बिल्कुल क्लियर खत्म हो जाए। फिर आप कोई भी एग्जाम देने जाए तो आपको मैथ्स से तो नहीं डरना। तो देखिए जो सबसे लास्ट के 2 टॉपिक्स अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन और मिसलेनियस, मतलब मिसलेनियस मतलब विविध, उसमें कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई किसी भी तरीके के क्वेश्चन जितने भी ऊपर दिए हुए सिलेबस है उसमें से किसी में से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। तो उसको भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा इस चीज के लिए कि आपका कुछ यहाँ छूटेगा, आपकी पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। जैसे कि लास्ट में मैं लिख दे रहा हूँ वो है अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस और मिसलेनियस है, तो विविध कहते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन, इसमें किसी भी तरीके के ऊपर जितने भी पार्ट दिए हैं, जितने सिलेबस दिए हुए, चैप्टर्स दिए हुए हैं, उसमें से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, और लास्ट में जब सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद पूरे पेपर का, पूरे सिलेबस का 5 से 6 7 जितना भी हो पाएगा, मैं ये नहीं कहता कि 5 ही करूँगा 6 ही करूँगा, उतने फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो जहाँ तक मुझे सैम्पल पेपर है, जो भी अच्छे सैम्पल पेपर्स मुझे मिलेंगे मैं उसको आपको सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों। तो इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद मैं 5 क्लास तो कम से कम लूंगा। दोस्तों मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि आप वीडियो अगर देखते हैं तो उसके साथ साथ में प्रैक्टिस आप जरूर करिए। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। वीडियो देख लेने से ही नहीं हो जाएगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको लगाना पड़ेगा और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब न किया जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर जैसे ही वीडियो पड़ेगा, अगर आपने बेल आइकन हिट किया होगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को आप हिट करें दोस्तों। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।